आप सभी का स्वागत है डीएस नर्सिंग क्लासेस पे। आज हम बात करने वाले हैं जो एनएचएम की आंसर की आई है उस पर जो भी कोई ऑब्जेक्शन करना चाह रहा है उसके लिए डेट आ चुकी है। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड द्वारा एक नोटिफिकेशन आया है, प्रेस नोट निकाला गया है। बोर्ड द्वारा दिनांक 2/6/2025 से 16/6/2025 तक जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे उन पे ऑब्जेक्शन, जो भी आंसर की पे ऑब्जेक्शन डालना चाह रहा है उनके लिए ये नोट है। जो जितने भी एग्ज़ाम दे रखे हैं, सुविधा खंड अधिकारी भर्ती 2025, सुविधा वरिष्ठ काउंसलर, फिजियोथेरेपिस्ट, लेखा सहायक, सुविधा अस्पताल प्रशासन, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, सुविधा पब्लिक हेल्थ नर्स और जितने भी सुविधा फार्मा सहायक, इन सभी एग्ज़ाम्स जो ये थे जिनकी आंसर की आ चुकी है उन पे आपको ऑब्जेक्शन डालने का जो भी लिंक है उसकी डेट आ चुकी है कि कब से लिंक एक्टिव हो जाएगा साइट पे। तो हम देखते हैं कि कब से साइट पे लिंक एक्टिव होगा। www.rssbrajasthan.government.in ये साइट है राजस्थान कर्मचारी बोर्ड की। इन्होंने बताया कि 28/8/2025 समय 1 बजे मध्य रात्रि। 28/8/2025 समय 1 बजे मध्य रात्रि से 30/8/2025 11:23:59 बजे मध्य रात्रि तक, मतलब 11 बजे तक, 30/8/2025 11 बजे रात 11:59 तक, मतलब 12 बजे तक आपकी इस जो भी साइट है, साइट पे जो लिंक है ऑब्जेक्शन का वो एक्टिव रहने वाला है और आप ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हो आपका ऑब्जेक्शन इसी टाइम पीरियड में। ऑनलाइन आपत्ति बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज करवा सकते हो। इस टाइम इंटरवल के बीच में आपको दर्ज करवाना है जो ये दे रखा है 28/8/2025 समय 1 बजे मध्य रात्रि से 30/8/2025 12 बजे तक मध्य रात्रि। आप आपकी जो भी कोई आंसर की पर ऑब्जेक्शन है वो ऑनलाइन सबमिट करा सकते हो। इसके बाद में जो दे रखा है इन्होंने, इसके बाद में आगे इन्होंने बताया गया है कि अंत यदि यह भी सूचित किया जाता है कि बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न की प्रश्न संख्या व उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर ही आपकी आपत्ति दर्ज कराए। जो भी कोई भी ऑब्जेक्शन हो आपके, तो आपको आपके पेपर के अनुसार ऑब्जेक्शन दर्ज नहीं करवाना है। जो उन्होंने मास्टर पेपर भेजा है, जिस किसी भी एग्ज़ाम के रिलेटेड आपके ऑब्जेक्शन हैं, जिस किसी भी आंसर की से रिलेटेड आपका ऑब्जेक्शन है, तो आपको जो उनके द्वारा आंसर की आई है, जो उनके द्वारा मास्टर पेपर आया है, उसी मास्टर पेपर के जो क्वेश्चन संख्या है वही क्वेश्चन संख्या और वही ऑप्शन आपको भेजने हैं। आपको आपका जो पेपर है जो आप देखे आए हो उसके अनुसार आपको क्वेश्चन संख्या और ऑप्शन नहीं भेजने हैं, क्योंकि आपके पेपर में और मास्टर पेपर में क्वेश्चन ऊपर नीचे हैं और ऑप्शन भी आगे पीछे हैं। तो इसीलिए जो मास्टर पेपर में क्वेश्चन संख्या है और उसमें ऑब्जेक्शन है वही आपको आपत्ति में दर्ज करवाना है। इसके बाद में देखिए शुल्क के बारे में बताया गया है। इसमें जो फीस होगी वो 100 रुपीज़ रखी गई है। 100 रुपये निर्धारित है। अगर आप एक आपत्ति दर्ज करवाते हो एक क्वेश्चन पे तो 100 रुपये, अगर 2 क्वेश्चन पे दर्ज करवाते हो तो 200 रुपये। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, प्रत्येक आपत्ति के लिए 100 रुपये है। SSO ID के माध्यम से देय शुल्क ई मित्र पेमेंट गेटवे या आप ई मित्र, मतलब आप ई मित्र पे जाके SSO ID से ये फीस जमा करवा सकते हो और आपकी जो भी ऑब्जेक्शन है वो जो लिंक होगा वो राजस्थान कर्मचारी बोर्ड की साइट पे 28/8/2025 रात 1 बजे से 30/8/2025 रात्रि 12 बजे तक एक्टिव रहने वाला है। इस टाइम पीरियड के बीच में आप दर्ज करवा सकते हो। ऑनलाइन आपत्ति का लिंक केवल 28/8/2025 समय 1 बजे मध्य रात्रि से दिनांक 30/8/2025 23:59 मतलब 12 बजे रात्रि तक ही उपलब्ध है। इसके पश्चात लिंक निष्क्रिय हो जाएगा, मतलब इसके बाद में एक्टिव नहीं रहेगा, डीएक्टिव हो जाएगा लिंक। उसके बाद में आपकी आपत्ति दर्ज नहीं करवा सकते। अन्य किसी माध्यम से अन्यथा निर्धारित तिथि के बाद
भेजी गई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। या तो किसी और माध्यम से ऑफलाइन आप अगर करते हो कुछ किसी भी और सोशल मीडिया अकाउंट से अगर आप ऐसा करते हो, या फिर डेट के बाद में अगर आप आपत्ति दर्ज करवाते हो तो वो आपत्ति मानी नहीं जाएगी, स्वीकार नहीं होगी वो आपत्ति। एक और पॉइंट यहाँ इम्पोर्टेंट दिया गया है, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करते समय साक्ष्य, मतलब जो भी आपका मास्टर पेपर है, जो आपके सबूत है, सब साक्ष्य के मूल कंटेंट, जो मूल कंटेंट है, ओरिजिनल कंटेंट है, उसमें कटु रचना, मतलब आप कोई भी एडिट करके भेजते हो, एडिट कर अपलोड किया जाता है, जो भी आपका साक्ष्य है, जो भी एविडेंस है जिसके आधार पे आप ऑब्जेक्शन कर रहे हो, अगर उसमें आप कोई भी एडिट करके ऑप्शन को या फिर आंसर को एडिट करके भेजते हो, तो ऐसे में अभ्यर्थी के विरुद्ध बोर्ड के विनियमों के अंतर्गत कार्रवाई तथा आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और आपकी कार्रवाई होगी उसके विरुद्ध के विनियमों के अंतर्गत। अगर आप जो भी साक्ष्य आपका एविडेंस भेज रहे हो ऑब्जेक्शन के लिए, उसमें अगर आप कोई भी एडिट करते हो, कोई भी अगर आप ऑप्शन को या फिर आंसर को कुछ भी एडिट करते हो, तो ऐसा अगर पाया जाता है तो वो विद्यार्थी के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ऐसा आपको नहीं करना है। परीक्षार्थी द्वारा आपत्ति शुल्क के पेटे अधिक, मतलब जो आपकी शुल्क है 100 रुपीज़ पर ऑब्जेक्शन, अगर आप उससे ज़्यादा अगर राशि जमा करवा देते हो तो आपकी कोई भी राशि रिफंड नहीं होगी। इन्होंने साफ बोला है कि राशि बिल्कुल भी रिफंड नहीं होने वाली है। अगर आपने गलती से अगर 3 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन दिया है और आपने 400 रुपये पेमेंट कर दिया है, तो आपके जो 100 रुपये हैं वो वापस नहीं आने वाले हैं, वो वहीं आवश्यकता अनुसार देय शुल्क ही जमा कराए। मतलब जो आपने ऑब्जेक्शन किया है, जितनी आपत्ति लगाई है, उतने ही पैसे पेमेंट करें। इससे ज़्यादा करोगे तो आपके घाटा लगने वाला है, वापस नहीं देने वाला है राजस्थान कर्मचारी बोर्ड आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है ये। आप एक बार फिर से डेट नोट कर ले कि 28/8/2025 रात्रि 1 बजे से दिनांक 30/8/2025 रात्रि 12 बजे तक आपके ऑब्जेक्शन का लिंक एक्टिवेट रहेगा। उसके बाद में डीएक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद में अगर आप आपत्ति दर्ज कराते हो तो वो मान्य नहीं होगी, अस्वीकार होगी। बात करें शुल्क की तो 100 रुपीज़ पर ऑब्जेक्शन रखा गया है, पर ऑब्जेक्शन। अगर आप 2 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करते हो तो 200 रुपये जमा कराने हैं, 3 पे लगाते हो तो 300। और अगर आपके ऑब्जेक्शन से ज़्यादा पैसे देते हो, अगर पेमेंट कर देते हो गलती से, तो आपके पैसे वापस नहीं आने वाले। इन्होंने साफ पॉइंट दिया है यहाँ। और जो राजस्थान कर्मचारी बोर्ड का जो लिंक है उस पर ही आपको ये लिंक मिलने वाला है, उसी साइट पे जाके। और जो यहाँ एग्ज़ाम्स का दे रखा है वो आप देख लीजिए। जो भी आपका एग्ज़ाम है, सुविधा फिजियोथेरेपी का है या सुविधा रिहेबिलिटेशन कार्यकर्ता का है, सुविधा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स भर्ती है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, फार्मा सहायक का है, साइकेट्रिक केयर नर्स का है, CHO का है, ऑडियोलॉजिस्ट का है। तो ये जितने भी एग्ज़ाम दे रखे हैं उन पे ही आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो जिनकी आंसर की आ चुकी है। तो आप जिसको भी ऑब्जेक्शन लगाना हो वो 28 तारीख से ऑब्जेक्शन लगा सकता है। थैंक यू।